खतीब आले मोहम्मद शहनशाह ज़िक्र फजल मसद शहनशाह खिताबत इज़्ज़त माप प्रोफेसर आबिद रज़ा हाशमी आफ जंग ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमैसन अलहम सेवन नास की पहचान आली है। किबला साहब दी हौसला अफजाई वास्ते उन्होंने इस्तकबाल वास्ते 417 के अलहम सेवन नास की पहचान आली है। मैं क्या हूँ रसूलों का भी ईमान आली है। वो जिसने कहा था ना मुझे कुरान है काफी, वो जिसने कहा था ना मुझे कुरान है काफी, क्या उसको खबर ना थी कि कुरान आली है। दो मिनट बुलंद करके नारे हैदरी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ो मिलके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिकुल्ला नज़ीर लहू वाहिदुल्ला निद्द लहू अहदुल्ला समद लहू राज़िकुल्ला मुईन लहू वहुवा इलाहुन ला सानिया माअहू। सलवात पढ़े मिल के बावाज़ बुलंद। वअला रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुहज़्ज़ब वस्सफ़िय्यिल मुक़र्रब वल हबीबिल मुंतजब वल अमीनिल मुंतख़ब अल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद अबुल कासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मोमिनीन अल हाकिम बैनल इंस वज्जान ज़ाकिर रब्बहू फ़िस्सिर्रे वल एलान हुवल कविय्युश शदीदुल अरकान अल कुरान मा अलिय्यन व अलियुम अल कुरान अबुल हसन वल हुसैन अली इब्ने अबी तालिब। सलवात मिल के पढ़ो मौला की ज़ात पे। व अला औलादिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अज़्ज़ शानुहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी नस्तफ़ैनाहु मिन इबादिना। सलवात मिल के पढ़ो बावाज़ बुलंद। हम्द है उस खुदा की जिसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। जिसने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया है, गद्दार नहीं बनाया है। थोड़ा आगे आप आ सकते हैं तो आ जाएं, ज़रा माहौल बन जाएगा। ज़रा खड़े हो ना, थोड़ा आगे आ जाएं ज़रा। देखिए नमाज भी जमात के साथ अच्छी लगती है, एक तरतीब होनी चाहिए। चलें आ रहे हैं माशाल्लाह। सलवात पढ़े मिल के बावाज़ बुलंद। मौला अली अबूज़र के पास गए, देखा परेशान हाल बैठे थे। कहा अबूज़र परेशानी क्या है? कहा मौला 3 दिन हो गए हैं, फाका है, कुछ खाया नहीं है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। अली फरमाते अबूज़र वो पत्थर की पड़ी उठा के ले आ। तो पत्थर की एक सेल पड़ी थी, उठा के लाया। मौला ने फरमाया इस पे मेरा नाम लेके फूंक मार। उसने फूंक मारी, वो सोने की हो गई। अली फरमाते इसे बाजार में ले जा और जाके बेच। आखिर वो भी मौला का मुहिब था, उसने एक और पत्थर उठाया और उस सोने की ईंट पे मारा
थोड़ा सा टुकड़ा उससे अलग हुआ, उसने वो रख लिया और बाकी फेंक दी। अली फरमाते हैं अबू ज़र फेंकी क्यों है? कहता मौला मेरी ज़रूरत बस इतनी थी। अली फरमाते हैं बाकी भी उठा ले, इसे जाके बेच, कल तेरे काम आएगी, तेरे बच्चों के काम आएगी। कहता मौला कल की फिक्र तो वो करे जिसका इमाम अली ना हो। इसलिए तो वो अबू ज़र हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, जदीदियत, जदीदियत, अहले बैत के दुश्मनात लानत, बुलंदतर सलवात। कल की फिक्र वो करे जिसका इमाम अली ना हो। देखें किसी भी मसला को मजहब से कोई बंदा है वो दो वजह से इबादत करता है, या उसे जन्नत का लालच होता है या दोज़ख का डर होता है। आप जो बात कर रहे थे, इंसान किसी भी मसलक से है, पूछे मौलवी साहब से ये लाखों रुपए लगा के हज क्यों करते हैं कि जी गुनाह माफ हो जाएं, जन्नत मिल जाए। करोड़ों रुपए के मदरसे बनाते हैं किस लिए? कि जन्नत मिल जाए। इंसान दो वजह से अमल करता है, या जन्नत का लालच होता है या दोज़ख का डर होता है। कायनात की वाहिद ज़ात है अली इब्न अबी तालिब, जिसने मिंबर पे ये ऐलान करके कहा आय अल्लाह मैं तेरी इबादत ना जन्नत के लालच में करता हूं, ना तेरी इबादत दोज़ख के डर से करता हूं, बल वजदतु अहलन लिल इबादा। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तुझे इबादत के काबिल समझता है। अली तेरी इबादत इसलिए करता है कि तुझे इबादत के लायक समझता है। ये अली है जिसने दुनिया को बताया कि अल्लाह लायक इबादत है, मोहताज इबादत नहीं है। कि खुदा की जात जो है इबादत के काबिल है, मोहताज इबादत नहीं है। फिर अल्लाह ने भी अहले बैत का ये एहसान उतारा, नमाज में अहले बैत पे दरूद वाजिब करके और कुरान में आयत दरूद उतार कर अल्लाह ने भी बता दिया ओ दुनिया वालों अहले बैत लायक दरूद हैं, मोहताज दरूद नहीं है। अहले बैत लायक दरूद हैं, मोहताज दरूद नहीं है। देखिए ये जो आप नारा लगाते हैं, अगर आपकी तवज्जो है तो रसूल की एक हदीस सुना दूं आपको। ये भाई पीछे से भी जवाब आना चाहिए मिलके, नारा हैदरी। माशाअल्लाह। ये 1.25 लाख नारा हैदरी क्यों कहा जाता है? 1.25 लाख नारा हैदरी कहते हैं ना। दरअसल रसूल ने एक मैदान में जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह माना गया था मगर दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, मोहम्मद रसूलुल्लाह मनवा चुके थे, दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, वो मैदान जिसमें रसूल ने 1.25 लाख सहाबा को इकट्ठा किया और उनसे कहा देखो तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ चुके हो, नमाज तुम्हें बता चुका हूं, रोजा बता चुका हूं, हज करके आ रहा हूं,
ला इलाहा इल्लल्लाह था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था, नमाज थी, रोजा था, हज थी, सब अमल थे। रसूल ने आज 1.25 लाख से कहा कि कहो अलीयुन वलीउल्लाह। वो मजमा, वो जलसा, आप भी जलसा करवाते हैं ना, वो जलसा जिसका बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, उसका खतीब मोहम्मद रसूलुल्लाह था और मौजू अली वलीउल्लाह था। तो जब वहां सहाबा ने 1.25 लाख सहाबा ने जब अली वलीउल्लाह कहा, उस दिन से ये बात बनी कि 1.25 लाख नाराए हैदरी। अब इसका पता चल गया आपको कि 1.25 लाख नारा वही है जो 1.25 लाख सहाबा ने लगाया था गदीर में। और यह भी बता दूं, ऐसे रसूल ने नहीं पूछा था कि ऐसे नहीं बता दिया कि अली मौला है। पूछा मेरे सहाबियो, आतुरीदूना अन उरीकुमुल हक, क्या तुम चाहते हो तुम्हें हक की ज़ियारत करवाऊं कि हक क्या है? सबने कहा सरकार कराइए। फरमाया सोच लो, आतुरीदूना अन उरीकुमुल ईमान, क्या तुम चाहते हो आज तुम्हें बताऊं कि असली ईमान क्या है? सबने कहा सरकार बताइए। फरमाया सोच लो, अतुरीदूना अन उरीकुमुस सिरातुल मुस्तकीम। हो मेरे सहाबा, ये जो तुम रोजाना नमाज में रट लगाते हो, एहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दिखा। आज मैं मोहम्मद तुम्हें वो सिरात मुस्तकीम दिखाऊं। सबने कहा सरकार दिखाइए। फरमाया फिर एक बात का जवाब दो, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, मैं मोहम्मद किस किस का मौला हूं? ये कौन पूछ रहे थे? यहां तक तो कोई मसला नहीं था ना, क्योंकि रसूल पूछ रहे हैं मैं किस किस का मौला हूं। 1.25 लाख सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, मोहम्मद हमारे मौला। उम्महातुल मोमिनीन साथ थी हज पे, खैमों से आवाजें आई मोहम्मद हमारे मौला। जनाबे सैयदा इमाम हसन हुसैन साथ थे, उन्होंने कहा नाना हमारे मौला। आदम ने जन्नत में जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये गदीर में शोर कैसा है? कहा मोहम्मद पूछ रहे हैं मैं किस किस का मौला। आदम ने 1.25 लाख नबियों को खड़ा किया, कहा बैक जुबान कहो मोहम्मद हम सब का मौला। सब सहाबा ने कहा मोहम्मद हमारे मौला, नबियों ने कहा मोहम्मद हमारे मौला। फरमाया फिर एक जवाब दो, मैं किस किस का मौला हूं? सब ने कहा मोहम्मद हमारे मौला है। फरमाया फिर सुनो, इन्नल्लाह मौला, या मेरा मौला सिर्फ अल्लाह है। मोहम्मद इतना बड़ा है कि उससे बड़ा सिर्फ अल्लाह है, ठीक है ना? फरमाया इन्नल्लाह मौला, या अल्लाह मेरा मौला है, व आना मौला कुम, मैं तुम सब का मौला हूं। सब ने कहा जी हैं। फरमाया फिर अली कहाँ है? अली दाएं खड़े थे, रसूल मिंबर पे थे। अली को रसूल ने बगल से ऐसे पकड़ा, यहीं मजमे से ऊपर उठा लिया। अली के कदम जमीन से उठे हुए, रसूल ने एक हाथ में अली को लिया हुआ। फरमाया मैं किस किस का मौला हूं? सब ने कहा आप हमारे मौला हैं। अली एक हाथ में है। फरमाते फिर सुनो, मन कौन तो मौला, फहाजा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अब बुजुर्गों से दाद लेने के लिए एक जुमला कह रहा हूं। अली को एक हाथ से रसूल ने उठाया हुआ था। फरमाया तुम सुनो, जिस जिसका मैं मौला उसका ये
अली। फिर रसूल इधर फिरे, तुम भी देख लो। उस वक्त स्पीकर तो था नहीं, ये तो एजाज रिसालत था कि सब तक आवाज जा रही थी। मौजज़ा था रसूल की आवाज का कि हर कोई सुन रहा था और समझ भी रहा था। फिर रसूल इधर फिरे, तुम भी सुन लो, जिस जिसका मैं मौला उस उसका ये। फिर रसूल दाएं फिरे, जिस जिसका मैं मौला उस उसका ये अली मौला। सलमान देख रहे थे, रसूल पसीने में शराबूर। सलमान दौड़ के आए, या रसूल अल्लाह, आपने अली को एक हाथ पे उठाया हुआ है, पसीने में शराबूर हैं, आप बुजुर्ग हैं, अली जवान है, थक जाएंगे। फरमाते हैं सलमान, मेरी थकावट की परवाह न कर, मैं तो अपनी नबूवत बचा रहा हूं। कोई नहीं जो आधा है इन्ना चौंद विच हौला मारा कोई नहीं। मैं आधा हाँ कसम खुदा दी उन्ना त्रेट मन कुंत मौला कोई नहीं। नाराए हैदरी माशाअल्लाह। व इल्लम तफअल फमा बल्लग़त रिसालता। अल्लाह ने फरमाया, ऐ रसूल, अगर तूने आज ये ऐलान नहीं किया तो तूने मेरी रिसालत का कोई काम किया है। कुरान है, कुरान कह रहा है। लहजा देखिए अल्लाह का। वो रसूल, जब रसूल सर्दियों के दिन थे, वुजू किया, थोड़ी सी सर्दी हाथों पे लगी, जैसे जिसमें झुरझुरी आती है, हल्की सी रसूल के अंदर सर्दी महसूस हुई। फौरन अल्लाह ने कहा, जिब्रील जल्दी जाओ, मेरे रसूल से जाके कहे, वमा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, मैंने कुरान इसलिए तो नहीं उतारा कि तू तकलीफें बर्दाश्त करे। वो रसूल जिसे बगैर लक़ब के बोलता नहीं, कभी कहता हो सैयद व सरदार, कभी कहता या अय्युहल मुज़म्मिल, कभी कहता या अय्युहल मुदस्सिर, कभी कहता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ रसूल, मुझे क्या पड़ी है कि मैं शहर और गलियों की कसमें खाऊं? मैं अल्लाह हूं, मगर खाता हूं उस शहर की कसम जिसमें तू रहता है। अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाते मुझे उन गलियों की कसम जिनमें तू चलता है, उस शहर की कसम जिसमें तू रहता है। इतनी मोहब्बत का अंदाज रसूल से। थोड़ी सी ठंडा पानी आया, अल्लाह से बर्दाश्त ना हुआ, फौरन जिब्रील को भेजा। रसूल से क्या इबादत है इसलिए तो नहीं कि तू तकलीफें उठाए। जो अल्लाह रसूल पे हल्का सा ठंडा पानी बर्दाश्त नहीं करता, अली की विलायत इतनी अहम तो थी कि रसूल को घंटों धूप में खड़ा रखा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बुलंदतर सलवात। नतीजा आगे है। फरमाया क्या, जिस जिसका मैं मौला हूं उस उसका ये अली मौला है। सलमान, तुझे मेरी थकावट की पड़ी है, मुझे अपनी नबूवत की पड़ी है। अल्लाह का लहजा नहीं देखा कि ऐ रसूल, जिसे लकब से बुलाता था आज कह रहा है ऐ रसूल। और ये भी बता दूं, पूरे कुरान में लफ्ज़ बल्लिग एक मर्तबा आया इसी आयत में। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा बल्लिग सलात, नमाज की तबलीग कर, ये बल्लिग सियाम, रोजे की तबलीग कर। लफ्ज़ बल्लिग अल्लाह ने सिर्फ यहीं लगाया। अल्लाह बताना ये चाह रहा था कि मुबल्लिग कहला ही वो सकता है जो अली की विलायत का प्रचार करे। और ये भी बता दूं, एक तारीखी नुक्ता है, रसूल ने अपने सहाबियों से कहा कि मेरे सहाबा एक मिंबर तैयार करो। सहाबा इधर उधर भागे, मैदान था, चिटियल मैदान था, कहाँ से लकड़ी लाते, कहाँ से मेज़ बनाते, मिंबर बनाते। थोड़ी देर बाद आ गए, या रसूलल्लाह मिंबर तो कहीं से नहीं मिला, हमने बड़ी तलाश की है, मिंबर तो बन ही नहीं रहा। अगर रसूल चाहते तो मदीने वाला मिंबर मंगवा न लेते।
एक इशारा करते मिंबर आ जाता। सरकार मिंबर मंगवाया क्यों नहीं? फिर सहाबा से क्यों कहा बनाओ? कहा इसलिए दिखाना चाहता हूं जो मेरे बगैर सिर्फ एक मिंबर नहीं बना सकते, वो मिंबर वाला कैसे बना सकते हैं? जिनसे मेरे बगैर एक मिंबर नहीं बन सकता, वो मिंबर वाला कैसे बना सकते हैं? और फिर मदीने वाला मिंबर क्यों नहीं मंगवाया? फरमाया इसलिए कि जिस मिंबर से नमाज और रोजे की तबलीग की, मैं रसूल नहीं चाहता कि उसी मिंबर से अली की विलायत का ऐलान हो। मिंबर भी अलग बनाया, और जब मिंबर बन गया, ऐलान हो गया, फरमाया इस मिंबर को तोड़ दो। देखिए ये तारीखी नुक्ता है, इस मिंबर को तोड़ दो। पलानों का मिंबर बना, 9 पलान बना के मिंबर बनाया। जब ऐलान हो गया, सलवात पढ़े मिलके बावाज़े बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अपनों के थे, गसब वाले रसूल नहीं मंगवाते। नारे हैदरी, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। नारे हैदरी, बुलंदतर सलवात, सल्ले अला मोहम्मद। व आले। जब ऐलान कर लिया ना, 9 पलानों से रसूल ने मिंबर बनवाया था, फरमाया कि इस मिंबर को तोड़ दो, अलग कर दो। यार सुला बड़ी मुश्किल से मिंबर बना था, यादगार के तौर पे ही रख लेते। फरमाया नहीं, मिंबर तोड़ के बता रहा हूं कि अली का ऐलान भी विलायत का एक बार हुआ, मिंबर भी एक बार बना। मिंबर तोड़ के बता दो, ना दोबारा कोई मौला बनेगा, ना दोबारा ऐसा मिंबर बनेगा। ना दोबारा फिर अली जैसा किसी का ऐलान होना है, ना दोबारा फिर ऐसा मिंबर बनेगा। अच्छा, रसूल ने एक हाथ से अली को उठाया हुआ था। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें, शाह साहब किबला मेरी तरफ तवज्जो रखें। मैं आपसे दुआ लेने के लिए एक जुमला कहना चाह रहा हूं। सलवात पढ़ें मिलके बावाज़े बुलंद। देखें, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है, फरमाते हैं कि मुझे अली के बेटा होने पे इतना फ़ख्र नहीं है जितना इस बात पे फ़ख्र है कि मेरे दिल में अली की मोहब्बत है। फरमाते हैं कि वाले मैं युवाली न वलो काना कातिलो अबीक, मोहब्बत करो उससे जो हमसे मोहब्बत करता हो, चाहे तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। व आदम युआदीन वलो काना अबीक, और दुश्मन समझो उसे जो हमें दुश्मन रखता हो, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। अली की विलायत का ऐलान हुआ, एक हाथ से रसूल ने उठाया हुआ। किबला कुमी साहब, दाद चाहता हूं इस जुमले की बुजुर्गों से और आपसे। या रसूलल्लाह, अली को एक हाथ से जो उठाया हुआ है, अली के कदम जमीन से उठे हुए हैं, रसूल ने एक हाथ में अली को लिया हुआ है। सरकार दिखाना क्या चाह रहे हैं? फरमाते दुनिया कहेगी कि रसूल ने कभी बहादुरी के जौहर नहीं दिखाए, रसूल ने कभी तलवार लेके मैदान जंग में रसूल नहीं आए। लेकिन दुनिया ये तो देखे कि अली ने ये फन सीखा किससे है। कहते हैं जी अली के पास तो जाती कोई कमाल नहीं था, वो तो मोहम्मद ने अली को पाला था। शाह जी, अली को रसूल ने पाला तो अली के पास ये कमाल आ गया। मैं कहता हूं तुम्हारी बात मान ली, अली के पास कमाल इसलिए आया कि रसूल ने पाला, फिर रसूल को भी तो किसी ने पाला है। पर
रसूल जो साहिब कमाल है उसे भी तो किसी ने पाला है, फिर उसको भी दाद दे ना। मैं 2 साल ना रबवे में रहा, प्रोफेसर ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो फिर उसके बाद फिर जंग चला गया। जब वहाँ में ना खाना खाने का मसला होता था, भाई किस से जाके खाएं, तो एक मेरे दोस्त ने कहा वहाँ वो रेलवे फाटक के पास एक होटल है, वो मुस्लिम होटल है, चलो वहाँ से खाते हैं। हम वहाँ चले गए, मैंने देखा दीवार पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा तू जो मुझे यहाँ लेके आया है कि ये मुसलमानों का होटल है, इसकी दलील क्या है? उसने कहा जी दीवार पे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा हमने इससे कलमा सुना तो नहीं है। मुसलमान जो मान रहे हैं, सिर्फ मोहम्मद का नाम दीवार पे लिखा देख के मान लिया कि वो मुसलमान है। दीवार पे नाम मोहम्मद देखा और मान लिया मुसलमान है, तो जिसकी झोली में असली मोहम्मद बैठा है, जिसकी झोली में असली मोहम्मद बैठा है, उससे दलीलें मांगी जा रही है कि जी तारीख उनके ईमान की गवाह नहीं है। पढ़े लिखे साहबान एक जुमला कहता हूं, तारीख अबू तालिब के ईमान की गवाही तब दे जब अबू तालिब के कुफ्र की भी गवाह हो। पहले तो कुफ्र की गवाही दे ना, फिर ईमान की बात करते हैं। रसूल कहाँ आए? अबू तालिब के घर में पैदा हुए। अली कहाँ पैदा हुए? काबा में। रसूल बड़े हैं या अली बड़े हैं? रसूल बड़े हैं, अली के भी सरदार हैं, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? रसूल अली के भी सरदार हैं। रसूल आए अबू तालिब के घर में, अली आए अल्लाह के घर में। रसूल बड़े थे तो रसूल को आना चाहिए था अल्लाह के घर में, अली आता अपने बाप के घर में। फिर रसूल को क्यों भेजा अबू तालिब के घर में? मेरे अल्लाह बड़े को बड़ी जगह भेजता, आवाज कुदरत आई बड़ी जगह भेजा है। अली को वहां भेजा जहां बुत थे, मोहम्मद वहां आए जहां न बुत थे न बुत परस्त थे। रसूल वहां आए ना जहां बुत था, न कोई बुत परस्त थे। आप बड़े मनाते हैं ईद मिलादुन नबी, मनाते हैं ना, लोग सब मनाते हैं। मुझे बुलाया इन्होंने पढ़ने के लिए, आप मुझे भी दाद दे रहे हैं, तो हक तो बनता उनको भी दाद दी जाए जिन्होंने मुझे बुलाया है। सुनने का मौका तो उन्होंने दिया है। तो ईद मिलादुन नबी मानने वाले रसूल की तारीफ बढ़ चढ़ के करे, मगर उसकी भी तारीफ करे जिसने मोहम्मद पाल के हमें दिया है। जिसने मोहम्मद पाल के हमें दिया उसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना। तो अली को रसूल ने उठाया हुआ था एक हाथों पे। या रसूलल्लाह दिखाना क्या चाह रहे हैं? फरमाया अली तू भी सुन ले, दुनिया भी देख ले, खैबर एक हाथ से फतह करना और बात है, एक हाथ से फाते खैबर को उठाना और एक हाथ से फाते खैबर को उठा लेना और बात है। जब रसूल ने अली की विलायत का ऐलान कर लिया, अब वो आयत आई, आपके बच्चे बच्चे ने सुनी हुई है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ रसूल आज मैंने तेरा दीन मुकम्मल कर दिया, आज मुकम्मल किया है। आज क्या दीन में ला इलाहा इल्लल्लाह था या नहीं था? मोहम्मद रसूलुल्लाह था या नहीं था? नमाज थी या नहीं थी? रोजे थे या नहीं थे? हज थी या नहीं थी? मगर अल्लाह ने दीन मुकम्मल ना किया जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ
रसूल ने अलीयुन वलीउल्लाह पढ़वाया, अल्लाह ने कहा अब दीन मुकम्मल हो गए। जो अल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह के बगैर, तवज्जो मेरी तरफ रखें, जो अल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह के बगैर इस्लाम को दीन ही नहीं मानता, वो तेरी इबादत को इबादत मानेगा? जिस अली के बगैर तो दीन ही मुकम्मल नहीं होता। और वहां भी एक मलऊन खड़ा हुआ था, उसने कहा अल्लाह का रसूल, तूने हमसे अनदेखे को अल्लाह मनवाया, हमने माना, अपनी रिसालत मनवाई, मानी, क्या ये काफी नहीं था? अब अली को हम पे मुसल्लत कर रहा है, ये अपनी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से है? फरमाया मैं तो बगैर वही के नुत्क भी नहीं करता, मैं तो वही कहता हूं जो वही कहती है। अच्छा, उसने फिर क्या किया? ऐसे हाथ खड़े किए, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ल हक फअम्तिर अलैया हिजारतम मिनस समा, अगर ये अली हक है और तेरी तरफ से इमाम है तो मुझ पर आसमान से पत्थर गिरे। ये बड़ा चालाक था। कुछ दिन पहले की बात थी, एक इसके पीछे पस मंजर है, 2 मिनट की एक बात है, जरा तवज्जो से सुनिए। अबू जहल, अबू लहब और नजर बिन हारिस, ये 3 मलऊन गुजर रहे थे, रसूल कुरान पढ़ रहे थे। इन्होंने पूछा माहाजा या मोहम्मद, ए मोहम्मद ये क्या है? फरमाया हाजा कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम। तो इन्होंने हाथ उठाए तीनों ने, अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा लक फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवेतना बिअज़ाबिन अज़ीम। कुरान ने इनकी बद्दुआ को अपनी आयत बना के भेजा। कुरान में मौजूद है कि इन्होंने कहा अल्लाह अगर ये कुरान हक है और तेरा कलाम है तो हम पे आसमान से पत्थर गिरे या दर्दनाक अजाब हो। रसूल ने देखा पत्थर आया कि आया? पत्थर तो ना आया, जिब्रील आया। जिब्रील ने आगे कहा माँ कान अल्लाह से बहुआन तफीम, ऐ रसूल अल्लाह कह रहा है जहां तू रहमत कुल खड़ा हो अजाब कैसे भेजूं? जहां रहमत लिल आलमीन हो वह अजाब कैसे आए? तेरी मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। जानते थे, ये जानता था कल जब कुरान की इज्जत का सवाल हुआ, अल्लाह ने यह कह के अजाब रद्द किया कि मोहम्मद खड़ा है अजाब नहीं आएगा। आज भी तो मोहम्मद खड़ा है, मैं कहता हूं अगर अली हक का वली है तो मुझ पे अजाब आए, मोहम्मद की मौजूदगी में आएगा तो नहीं। जाके कह दूंगा अगर अली हक का इमाम होता तो अजाब आ ना जाता। अब इसने कहा मुझ पे अजाब आए, फौरन आयत आई साला साइलुम बे अजाबिम वाके लैसा लहू दाफे लिल काफिरीन। ऐ रसूल नाराज ना होना, आज हमारा अजाब नहीं टलेगा। आज अजाब आए कि आए? पत्थर गिरा, ऊंटनी समेत हलाक हो गया। ये ऊंटनी पे खड़ा के बदबख्त। किसी ने मासूम से पूछा मौला ऊंटनी क्यों हलाक हुई? फरमाया उसने दुश्मन अली का बोझ जो उठाया हुआ था। गोया कि वो दुश्मन अली की सहूलतकार थी, उसको भी अजाब ऐसे आया। अब अजाब आया, चेमे गोइयां शुरू हो गई कि रसूल की मौजूदगी में अजाब। कल तो अल्लाह ने नहीं भेजा जब कुरान की इज्जत का सवाल था। अब रसूल ने भी अल्लाह की तरफ देखा, मेरे अल्लाह कल जब तेरे कुरान की इज्जत का सवाल था तूने ये कह के रद्द किया कि तू खड़ा है अजाब नहीं आएगा। आज भी तो मैं खड़ा था, आवाज कुदरत आई है मोहम्मद, वो कुरान था ये अली है, वो मेरा कलाम था, ये नफ्सुल्लाह है, कैसे अजाब नहीं आएगा। और यही जुमला तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब हाकिम शाम ने दावत दी ना दरबार में कि हसन आए और थोड़ा सा मेरे दरबारियों से खिताब फरमाएं,
तो इमाम ने भी मिंबर पे आके फरमाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा औला बिल हम्द। हम्द है उस ज़ात की जो हम्द से भी बुलंद है। नहनु ज़ैनुल जिनान व हुज्जुर रहमान, या अहलल इर्तियाब, या बकियतल अहज़ाब, अनबना अबू तुराब, दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी इनफलक अन्हु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब। फरमाते हैं मैं अबू तुराब का बेटा हूँ। कुमी साहब एक जुमला है, खुदा की कसम सारी खिताबते कुर्बान हूँ मौला के जुमले पे। फरमाते हैं या बकियतल अहज़ाब, ओ मेरे बाबा की तलवार से बचे हुए लोगों। हाय हाय हाय, हाकिम शाम के दरबार में हसन कह रहे हैं, या बकियतल अहज़ाब, ओ मेरे बाबा की तलवार से बचे खुचे लोगों। दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी इनफलक अन्हु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब। फरमाते हैं जब खुदा के घर का सदफ फटा, सदफ में से क्या निकलता है? मोती निकलता है, सिप्पी। इमाम का जुमला सुनते हैं, फरमाते हैं दुर्रतुत तौहीदिल्लज़ी इनफलक अन्हु सदफ़ बैत रब्बिल अरबाब। जब खुदा के घर का सदफ फटा तो उसमें से जो मोती निकला वो मेरा बाबा अली है। खुदा के घर का जब सदफ फटा, फरमाते हैं लौशे तो लाजाल तो शाम बिल इराक वल इराक बिल शाम वल रजुल बिल इमरत वल इमरत बिल रजुल। अगर मैं हसन चाहूं शाम को इराक बना दूं, इराक को शाम बना दूं, मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। फकाम मर रजुल मिनल हुज़ार अम्र बिन हज्जाज असदी। ये मुंह फट था बड़ा। इसको हाकिम शाम ने कहा कि जब हसन खुतबा दे रहा हो ना तो तूने टोकना है हसन को, दरमियान में टोक देना, तौहीन करना, तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। जब इमाम ने फरमाया ना अगर मैं चाहूँ मर्द को औरत बनाऊँ, औरत को मर्द बनाऊँ, शाम को इराक बनाऊँ, इराक को शाम बनाऊँ, फ़क़ा मर रजुल, ये बदबख्त उठा, कहता मैं यक़दिर अला ज़ालिक या अबा मोहम्मद। ऐ हसन किसमें जुर्रत है कि मर्द को औरत बनाए? इसने तो तौहीन करना चाहिए। फन्नाज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन। कुमी साहब इमाम ने उसकी तरफ देखा नहीं, खड़े खड़े उसकी तरफ ऐसे निगाह डाली, तिरछी निगाह जिसे कहते हैं। फ़क़ाल, और फरमाया अला तस्ताही अन तक़उदी बैन रिजाल। ऐ औरत तुझे मर्दों में आते हुए शर्म नहीं आई? बस आखिरी 5-4 मिनट तवज्जो चाहता हूँ। जब उसने कहा ना कि हसन किसमें जुर्रत है कि मर्द को औरत बने, फ़क़ाल अल इमाम फ़नज़र अल इमाम इलैहि शिज़रन। खड़े खड़े इमाम ने उसकी तरफ तिरछी निगाह डाली। फ़क़ाल, और फरमाया अला तस्तही अन तक़उदी बैन रिजाल। तुझे हया नहीं आई? औरत हो के मर्दों में आके बैठ गई। भागने लगी, जब दरवाजे पे पहुंची ना, फ़क़ाल अल इमाम इला अक़बिहा। पीछे से पुकार के मौला ने कहा ओ हुज्जत खुदा की तौहीन करके जाने वाली, सुनती जाओ। क्या समझ रहा है तेरी सजा पूरी हो गई? कद सा औरत इयालो का राजुलन, मैंने तेरी घर बैठी बीवी को तेरा शौहर बना दिया है। तो आगे में शाम मचला। उसने कहा हसन इसलिए तुझे बुलाया था, मेरा ये मिंबर नहीं देखा, ये याकूत व अमर से जुड़ा हुआ ये तख्त नहीं देखा, ये कालीने नहीं देखी, मेरा रोब व जाहो जलाल नहीं देखा, मेरे एक मर्द को आपने औरत बना दिया। फरमाते हैं और लकड़ी के तख्त पे बैठ के इतराने वाले सोन, इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा मिंबर है।
इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा तख्त है। या अली, रसूल की एक हदीस है, वो सुनाना चाह रहा था, भूल गए मुझे। सरकार फरमाते हैं या यकूल रजुल या अली औ अल्लाहु इला कुत्ता बिल कज़ा फमहु दीवाना अब्दी कद इद्दना समनल जन्नत। रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा खलूस से दिल से या अली कहता है, ओ अल्लाहु इला कुत्ता बिल कज़ा, अल्लाह वही करता है इन दो फरिश्तों पे जो लिखते हैं हिसाब किताब को। और क्या लिख रहे हो? पालने वाले तेरे बंदे के गुनाह सवाब लिख रहे हैं। आवाज कुदरत आती है, फमहु दीवाना अब्दी, छोड़ दो लिखना, कद इद्दा समनल जन्नत है, उसने या अली कह के जन्नत की कीमत तो दे दी है, और क्या चाहते। फरमाया इन्नल अर्श, बुलंद नारा हैदरी, पिछले बुलंद नारा हैदरी, नारा तलवार। ये भी इसमें इस नारे में मुकाबला होना चाहिए। नारा हैदरी का मुकाबला नारा हैदरी से हो, कोई मसला नहीं। आपने देखा यहाँ एक नाम रखे ना हैदर चौक, दूसरे दिन फिर और नाम आ जाएंगे फलां चौक फलां चौक। दुनिया ने हैदर चौक के मुकाबले में चौकों के नाम तो रखे, लेकिन आज तक नारा हैदरी के मुकाबले में नारा न ला सके। नारा हैदरी थोड़ा सा पक्के कर। अच्छा ये भी बता दूं नारा हैदरी क्यों लगाया जाता है? आपके पास पहली दफा आया हूं। नारा हैदरी क्यों लगता है? अली के और भी तो नाम है, नारा अलवी भी तो हो सकता था, नारा सफदरी भी हो सकता था, लेकिन नारा हैदरी क्यों है? वो इसलिए कि अली ने खैबर में फरमाया था आलिमत कुल्ला खैबरा सम्मत ली उम्मी हैदरा, पूरा खैबर जान ले मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हाँ, और जब फरमाया ना कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है तो मरहब भागने लगा। पूछा भागता क्यों है? क्या मुझे मेरी मां ने बताया था कि जिसका नाम हैदर हो उससे नहीं लड़ना? गोया हैदर के नाम से उसे मां याद आ गई। हम भी इसलिए नारा हैदरी लगाते हैं कि हर दुश्मन अली को मां याद आ जाए। कि हर एक को उसकी मां याद आ जाए इस नारा। और फिर ये भी है कि दुनिया की जितनी लेबॉर्ट्री है वो खून का बताती है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, इसको यरकान है, फलां है, फ्लू है। कोई लिबॉर्ट्री ऐसी नहीं बनी कि जो ये बताए ये हराम ज़्यादा ये हलाल ज़्यादा है। उस लिबॉर्ट्री का नाम नारा हैदर ही है। मुकाबले बाबे बस काफ़ी पढ़ लिया मैंने। खुतबे के 2-3 जुमले बस मुकम्मल करके इजाज़त चाहता हूँ। जब उसने कहा ना कि मेरा मिंबर नहीं देखा, मेरा तख्त नहीं देखा, मेरा जाहो जलाल नहीं देखा, हसन फरमाते हो लकड़ी के तख्त पे बैठ के इतराने वाले सोन इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा मिंबर है। वह मोहम्मदुन ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़ है। वह अलीयुन अमीरी, अली मेरा सरदार है। वल हुसैन वज़ीरी, हुसैन मेरा नायब है। तुझे इन अपने नौकरों पे घमंड है, ये जो तेरे नौकर चाकर खड़े हैं ये दुनिया के हैं। फरमाते हैं इन्ना जिब्राइल फकीरी, जिब्रील मेरे दर का नौकर है। एन अकुल कसीरी। अब इस जुमले को जरा समझाना पड़ेगा, फिर समझ आएगी। जब आप किसी मर्द से कहते हैं ना चलो चल, चलो चल, इसे अरबी में कहते हैं सिर। अगर किसी औरत से कहना हो नहीं चल नहीं चल,
तो उसे कहते हैं सीरी, मुअन्नस का सीगा। अब जरा ये वजात सुनिए, लुत्फ लीजिएगा। इमाम फरमाते हैं इन्नल अर्श सरीरी, अल्लाह का अर्श मेरा मिंबर, मोहम्मद ज़मीरी, मोहम्मद मेरे दिल की आवाज़, अली अमीरी, अली मेरा सरदार, हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा नायब, जिब्राइल फकीरी, जिब्रील मेरे दर का नौकर, इन अकुल्ला का सीरी। आए हाकिम शाम चुप होता है, ये तुझे भी कहूं चल नहीं चल दरबार से। फरमाते नहनु औलादुल अमजाद व रज़ी बिज़ातिल इस्मत व सिदाद। फरमाते हैं ऐ हाकिम शाम, मैं अपने बाबा अली से शुरू करता हूँ, आदम तक हर बाप का किरदार गिनाता हूँ दरबार में, और अपनी माँ बतूल से शुरू करता हूँ, हवा तक हर माँ का करैक्टर जाहिर करता हूँ महफिल में। व अंत फी उज़ुनी, तू मेरे कान में आके बता दे। रज़ी बिज़ातिल इस्मत व सिदाद। फरमाते हमने जिन माओं की गोद में परवरिश पाई है, उनकी उतरी हुई हर चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। हमने जिन माओं की गोद में परवरिश पाई है, रज़ी बिज़ातिल इस्मत व सिदाद, उनकी हर हर चादर कुरान का गिलाफ बन सकती है। एक तारीख में किरदार है हारिस बिन नौफल। ये वो मलून था जिस पे इमाम सज्जाद दुआए कनूत में नाम लेकर लानत करते थे। इतना तो दुख दिया था इसने कि मौला नमाज की दुआए कनूत में इसका नाम लेके इस पे लानत करते थे। जब मुख्तार ने इसको पकड़ा ना, तो इससे पूछा कि तूने क्या जुल्म किया था कि मेरा मौला तुझ पे दुआ में लानत करता है। इसने कहा मैंने और कुछ नहीं किया था, शिमर ने मेरे ज़िम्मे एक ड्यूटी लगाई थी कि करबला से लेकर शाम तक तू इस काफिले के साथ रहेगा, और कोई बेशक सोना चाहे तो सो जाए, तूने हुसैन की बहन को सोने नहीं देना। और कोई बेशक सोना चाहे सो जाए, तेरी ड्यूटी यही है। ये जो 72 की आज़ादार है, तूने इसको सोने नहीं देना। हुसैन की 4 साल बेटी सुन रही थी, जल्दी से आई, फूफी अम्मा रास्ते में सोइएगा नहीं, एक मलौन की ड्यूटी आपके जगाने पे लगी है। बीबी फरमाती है मैं कोई अकबर की बारात के साथ जा रही हूँ? जिसके भाई मारे जाएं उसे कब नींद आती है। सफर होता रहा, 22 या 23 सफर का दिन था। इस काफिले को एक जगह बैठने की इजाजत मिली। बीबी को भी ऊँटों से उतार के एक दरख्त की छांव में बिठाया गया। जैसे ठंडक महसूस हुई, सादात से माफ़ी मांग के बीबी की आंख लग गई। लेकिन बताता जाऊं, उस वक्त तक बीबी को जागते हुए 40 रातें गुजर चुकी थी। जैसे बीबी की आंख लगी, ये मलौन ताक में बैठा था। इसने देखा जिसके जगाने पे मेरी ड्यूटी थी वो तो सो गई। इसने अपने घोड़े से एक ताजियाना खोला, वहां आया जहां अली की बेटी सो रही थी। इसका इतने जोर से हाथ उठा, अली की बेटी के सर पे आया। बीबी की हाथों की रस्सियां टूट गई, खून का फवारा जारी हुआ। रोके का अब्बास इसलिए साथ लाए। सफर होता रहा। जब बाजार में ये काफिला पहुंचा, एक औरत आई। आखिरी जुमला बस मसाइब का, बहुत सुन लिया आपने। मौला आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। एक औरत आई, शाहजी उसने बीबी को एक चादर दी। बीबी फरमाती है क्यों मुझ पे परदेस पे एहसान करती है?
किसी ने हमें पत्थर मारे, किसी ने हम पे खौलता हुआ गर्म पानी फेंका, किसी ने हम पे आग के अंगारे फेंके, तू मुझे चादर क्यों दे रही है? कहती हो मेरी एक आकाजादी खड़ी है छत पे, उसने भेजा है। बीबी फरमाती है उसे बुला के ले आ। आई। बीबी फरमाती है तूने मुझे चादर क्यों दी है? कहती है बीबी मैं मदीना के एक यहूदी की बेटी थी, मैंने रसूल की बेटी के हाथ पे कलमा पढ़ा था, मुझे बीबी ने कुरान पढ़ाया था, मैं बीबी को तोहफे में एक चादर देने गई थी, मुझे बीबी ने कहा तेरी शादी होगी कूफा में, इसे संभाल के रख लेना, जब कभी तेरे घर के सामने से कोई काफिला गुजरे और उसमें कुछ नंगे सर बीबियां हो तो ये चादर उन्हें दे देना। कहते बीबी मैं तो अपनी आकाजादी के हुक्म की तामील कर रही हूं। बीबी फरमाती अच्छा फिर मांग सिला क्या चाहती है? कहती आप कैदी हैं मुझे क्या देंगे? बीबी फरमाती है मुझे मजबूर न समझ, तू मांग चाहती क्या है? कहती है मुझे बीबी ने बताया था कि कैदियों की दुआ कबूल होती है। जब मैं मदीना में रहती थी हुसैन और ज़ैनब छोटे छोटे होते थे, मेरे शौहर ने मुझसे वादा किया है तुझे मदीना ले जाऊंगा, कह दिन मेरे हक में दुआ कर, जब मैं मदीना जाऊं मुझे हुसैन और ज़ैनब की ज़ियारत हो जाए। बीबी ने मुश्किल से बाल हटाए, फरमाया तेरी दुआ यही कबूल हो गई। आना ज़ैनब वह हुसैन, वो ज़ैनब मैं हूँ, वो नौ के नेज़ा पे